बाबा साहब ने ये कहा था संविधान बनाते समय कि संविधान, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे लोग नहीं है तो वह संविधान गलत साबित होगा। हाँ, गलत साबित होगा। अगर संविधान कितना भी उतना बढ़िया नहीं हो, बुरा हो, और उसको चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। ये सामने आ रहा है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। इस धरती पे वो अगर बाज नहीं है तो वो अपने आने वाली संतान के लिए बहुत घोर संकट पैदा करते हैं। बस नाम पर बजेरे जमीन दफन करदा कज हस्ती बड़ू है जमीन अपनी। बड़े बड़े सुल्तान और तख्त नसीब बादशाह शहंशाह धरती पर पैदा हुए और इस धरती में दफन हो गए। ना रही हस्ती बाकी किसी के, ना बचा नामो निशान किसी का सिवाय कुछ मालिक के। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें 7 जजों की जो न्यायपीठ है उन्होंने SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रविदास धाम के संस्थापक डॉक्टर राकेश नंद है और इनसे बातचीत करेंगे। इस जो SC/ST आरक्षण पर जो वर्गीकरण किया जा रहा है, जो माननीय कोर्ट का जो फैसला है, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, स्वागत है आपका BM UK TV में। जी शुक्रिया, सतनाम जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है ना, एक तरह से जो जाति हमारी ऐसी है, इसको भी और कई टुकड़ों में बांटना है। इनकी जो एक एकता है इसको खंडित करना है और आपस में ये मिलकर ना बैठे। मैं तो ये कहूँगा कि ये सोची सच्ची समझी साजिश है। वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबके लिए माननीय है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही उम्मीद उनसे रखना चाहता हूँ कि वो इस सारी चीज़ को, देश की जो है एकता ना टूटे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसे फैसले लेने चाहिए। लेकिन ये फैसला किसी भी तरह से जो है मानवता के हित में नहीं है, ना ये SC/ST किस समाज के हित में है। ये पूरी तरह से गलत फैसला। माननीय उच्च न्यायालय में जो 7 जजों की बैठक थी उसमें एक जज है बेला त्रिवेदी, उन्होंने इस पर कहीं न कहीं जो निर्णय पर असहमति जताई है। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है वो जातिगत आधार पर दिया है, पर जो ये 7 जजों की बैठक है इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ जो जातियां हैं उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं? देखना यह है कि आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा, सिस्टम में गड़बड़ी है। जब हमारा सिस्टम बैठा है और पूरा सिस्टम बना दिया गया है कि आरक्षण का जो है, आरक्षण है क्या। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, आरक्षण के जो बारे में लोगों की गलत भ्रांतियां बैठी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आरक्षण का मतलब इतना सा है कि जिस भी किसी भी देश की जनसंख्या में जिस भी समाज की जितनी हिस्सेदारी है उसका उतना प्रतिनिधित्व देना ही आरक्षण है जी। लेकिन लोगों के दिमाग में गलत वो बैठ गई है कि हमारा ये हिस्सा ही आरक्षण है। ऐसा नहीं है। अगर किसी भी देश में किसी समाज की हिस्सेदारी 30% या 35% है तो उसी 35% के हिसाब से चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, उसी अनुपात में उसको जो प्रतिनिधित्व देना ही आरक्षण कहलाता है। तो इसमें कहीं न कहीं जो 7 जजों की जो न्यायाधीश है, इसमें एक दलित समाज सेवी था, उन्होंने कहा कहीं न कहीं वर्गीकरण होना चाहिए। कुछ जो लोग हैं यानी कुछ जो जातियां हैं उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बाबा साहब ने ये कहा था संविधान बनाते समय कि संविधान, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे लोग नहीं है तो वह संविधान गलत साबित होगा। हाँ, गलत साबित होगा। अगर संविधान कितना भी उतना बढ़िया नहीं हो, बुरा हो, और उसको चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। ये सामने आ रहा है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। अच्छा, कहीं ना कहीं 2004 में इस डिसीजन को वापसी लिया गया था SC/ST के वर्गीकरण को लेकर के, और फिर ये लागू कर दिया। और इसकी जो पावर है वो राज्य सरकार को दी जा रही है कि राज्य सरकार अपने अनुसार, यानी कि वो देखते हुए कि किस तरह आरक्षण देना है। क्या ये सही है? राज्य सरकार को इसकी पावर दी जा रही है? गलत है। राज्य सरकार का जितना उनका वो बैठता है उतनी पावर ही होनी चाहिए। उससे अत्यधिक पावर अगर देंगे तो देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई राज्य कुछ उस पर बनाएगा, कोई राज्य कुछ करेगा, तो ये गलत है।
क्योंकि केंद्र ही इस केंद्र के पास ही ये पावर होनी चाहिए, ताकि जो है उनको राज्यों को कंट्रोल करा जा सके, उनकी मनमानी से रोका जा सके। 21 अगस्त संपूर्ण भारत बंद, 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद हुआ था, क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास भी ना करें तो इसका क्या है, परिणाम बाद की बात है। देखिए, अगर निरंकुश सरकार को सबक सिखाना है, तो अगर हमारी आवाज संसद में पर्याप्त नहीं है तो हमें सड़कों पर उतरना चाहिए, सड़कों पे, और तब तक उतरना चाहिए जब तक हम अपनी मांग को मनवा ना दें। क्योंकि जो सरकार है, जो भी इस समय सरकार चला रही है, वो लोग जनता के चुने हुए लोग हैं, लेकिन क्या है, उनके दिमाग में गलतफहमी ये बैठ गई है कि हम जनता को चला रहे हैं। जनता अगर उनको बना रही है तो जनता उनको मिटा भी सकती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारा देश प्रेम, करुणा और समता का देश है, और हमारा ही देश नहीं, हर प्राणी प्रेम चाहता है, हर प्राणी समता चाहता है, हर प्राणी अपने लिए करुणा चाहता है। मैं तो ऐसे विषमतावादी मानसिकता के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वो अपनी आने वाली संतानों को भी भयमुक्त बनाए और अच्छा माहौल दें उनको, क्योंकि जब तक ये विषमतावादी मानसिकता चलती रहेगी, आपस में बैर भाव बढ़ता रहेगा, और बैर भाव से जो है, आप जानती हो, नुकसान के सिवा कुछ होता नहीं है। खूनी क्रांतियाँ होती हैं देश में, इस खूनी क्रांतियों को बंद करने के लिए ही बाबा साहब ने लोकतंत्र की स्थापना की थी, और लोकतंत्र में जो है हर आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की हर इंसान को जो है अपना तरक्की के रास्ते उनके लिए खुले गए हैं। तो लोकतंत्र से जो जाते हैं SC/ST में जो जातियां इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो फैसला को केवल इसलिए कर रहे हैं अज्ञानता के कारण, उन्होंने संविधान को पढ़ा नहीं है। संविधान तो हर जीव मात्र के लिए इतना कल्याणकारी है, और हमारे आज तक, क्योंकि वही वाली बात आई कि जब संविधान अच्छे लोगों के हाथ में जिस दिन आ गया, तो सबसे पहली बात तो संविधान को पाठ्यक्रम में लागू कर दिया जाएगा, और जब पाठ्यक्रम में लागू कर दिया जाएगा तो कुछ लोग जो विरोध करते हैं और जो कुछ लोग समर्थन करते हैं, ये सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, सब समर्थन करेंगे उसका। ये वही लोग समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, संविधान पूर्णतः उनके हक में है, लेकिन वो अज्ञानता के कारण कुछ वैसे लोग विषमतावादी लोगों के बहकाए मारकर ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये विषमतावादी लोग अगर समय पर नहीं सुधरे तो, क्योंकि लोकतंत्र ही सबसे ज़्यादा महान कल्याणकारी है, विषमता बड़ी दुखदायी होती है, और ये खूनी क्रांतियाँ लाती है विषमता, इससे बैरभाव बढ़ता है, और विषमतावादी लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो जो है अपने आने वाली संतान के लिए भी जो है एक अंधकार में जीवन देना उनका एक माहौल बना रहे हैं। उनका बस नाम पर बजेरे जमीन दफन करदा कज हस्ती बड़ू है जमीन अपनी शन। बड़े बड़े सुल्तान और तख्त नसीब बादशाह शहनशाह धरती पर पैदा हुए और इस धरती में दफन हो गए, ना रही हस्ती बाकी किसी के, ना बचा नामो निशान किसी का सिवाय उस मालिक के। तो मैं ये कह रहा हूँ, उस मालिक के वही बचा वह प्रकृति है जिसको हम अपनी चर्म चक्षु से देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, यह ईश्वर है। वह ईश्वर नहीं है जो आंख बंद करके कल्पना कर रहे हैं। आप सम्यक्तावादी बने, जब तक जानोगे नहीं तब तक उसको मानना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अभी अज्ञानता बस ऐसा कर रहे हैं, नए नए भाव रच रहे हैं, नए नए षड्यंत्र रच कर ला रहे हैं हमारे सामने। वो बात क्या कहेंगे, जिस तरह से 2018 में भारत बंद हुआ था, क्या आपकी बार भी भारत बंद देखने का असर मिलेगा? भले ही असर कम हो, लेकिन ये बीज तो बोया गया, बीज बोया गया। किसी भी चीज़ के लिए समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जब आवाज़ आई है तो भले ही इसका असर कम हो, लेकिन ये बीज बोया गया। बीज ये कभी ना कभी पौधा बनेगा, पौधे के बाद ये वृक्ष बनेगा, वृक्ष जब बनेगा तो इस पर फूल आएंगे, फल आएंगे, तो सब आनंद मनाएंगे, फल खाएंगे, चलेंगे, मौज बनेंगे। तो अगर ये कम भी रहा तो उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत कोई भी चीज़ बनती है। बीज तो बन गया ना जी, बस इतना ही काफ़ी है। बीज तो बो दिया गया। 21 तारीख को तो हमें जो है उसके लड्डू बटने थे, बीज तो बो दिया गया, भारत तो बंद हो गया। भारत बंद हुआ नहीं, जब हम अब मान लिया हमने किसी चीज़ को कि हम भारत बंद रखेंगे, इसमें तो हमने तैयारी करी, तो भारत तो बंद है, आज से भारत बंद चल रहा है। 21 तारीख तो एक टारगेट तारीख है, भारत तो बंद चल ही रहा। किसी चीज़ का हमने विरोध कर दिया तो विरोध ये थोड़ी, अगर अंदर हमारे ज्वाला भड़क रही है तो उसका ताप उसी दिन होगा, तो जब से भड़की तब से ताप तो उसको सहना पड़ेगा ना। चलिए सर,
बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। हमारे साथ रविदास धाम के संस्थापक डॉक्टर राकेश नंद जी है, जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो SC/ST आरक्षण पर जो वर्गीकरण किया जा रहा है उस पर अपनी बात रखी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।